पूर्णिया पहुंचे पप्पू यादव पर पूर्णिया की जनता ने फूलों की बारिश कर दी। आपको हम बता दें कि पूर्णिया की जनता को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने कहा, हम राम और रहीम दोनों ही आप लोगों में देखते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब पूर्णिया की जनता को गैस सिलेंडर की जरूरत थी कोरोना काल में, तो नरेंद्र मोदी हार गए थे, उनकी औकात नहीं थी देने की, तब पप्पू यादव ने अपने घर से दिया था। तो उन्होंने याद दिलाया कि पूर्णिया की जनता के लिए पप्पू यादव ने क्या क्या किया है। तो ये सुनिए पप्पू यादव को तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। खुशी, आपका मुस्कुराहट, आपकी याद करिए वो भी 90 का दिन। याद करिए जो लोग इस हिंदुस्तान में राम राज की बात करते हैं, उन्हें नहीं पता राम राज का मतलब होता है आम आदमी का राज। राम राज का मतलब होता है हर इंसान की खुशी। राम राज का मतलब होता है हर जाति के विचारों का सम्मान। राम राज का मतलब होता है हर मजहब और धर्म की इज्जत करना। राम राज का मतलब होता है अपनों से दूसरों की इज्जत करना। राम राज का मतलब होता है हर इंसान के लिए जीना। राम राज का मतलब होता है हर दुखी और परेशान आदमी के साथ खड़ा रहना। राम राज का मतलब होता है आर्थिक आजादी। राज वो था 90 में जब किसी के घर में, किसी सड़कों पर एक ईटा सोनी नहीं थी, कोई पुल नहीं था। याद करिए 90 का वो दिन, हर घर से ट्रैक्टर मैंने मंगाया था और सरकारी पोल नहीं भेजी थी। चले गए हमारे बहुत सारे इस इलाके के पूर्वज, जिनके वालिद आज तीसरे पुश्त में हम लोग हैं। चले गए इस चकला के बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, जिसकी दुआएं पप्पू यादव के साथ हुआ करता था। चले गए लल्लू बाबू, जो अपनी जिंदगी का मकसद पप्पू यादव के लिए जीने का मकसद रखते थे। याद करिए वो दिन जब हर घर में जब अंधकार होता था, पूरी दुनिया पूरा देश अंधकार में था, पूर्णिया को उजाला पप्पू यादव ने किया था। हर घर की रोशनी थी पप्पू यादव, हर घर की उम्मीद थी पप्पू यादव, हर घर का सपना था पप्पू यादव, हर घर का विश्वास था पप्पू यादव। याद करिए पूर्णिया और बिहार के उस डॉक्टर का आतंक, जो गलत डॉक्टर थे। मैं सही डॉक्टर के खिलाफ नहीं कभी रहा। आप याद करिए जब एक भी गरीबों का शोषण नहीं हो सकता था, सरकार एक तरफ, पप्पू यादव और हमारी भगवान जो जनता है, मेरा भगवान तो आप है, मेरा राम और रहीम आप है, मेरा सूफी बुद्ध नानक वाल्मीकि आप है, मेरा कबीर आप है, मेरा कृष्ण आप है, मेरा शिव आप है। मुझे कहीं भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान इंसान की खुशियों में ढूंढता हूँ। मैं तो भगवान इंसानों के मुस्कुराने के अवसर में ढूंढता हूँ। मैं तो भगवान, जब इस देश, इस बिहार, आज अखबार का सर्वे आया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब पूर्णिया है, सबसे ज्यादा गरीब सहरसा है, सुपौल है, सबसे ज्यादा गरीब अररिया है, सबसे ज्यादा गरीब किशनगंज है, सबसे ज्यादा गरीब कटिहार है। कब आएगा राम राज? कब आएगा राम राज जब गरीबी खत्म होगा? मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोगों ने तब भी भारत की सेवा हमने की। हर बिहार के घर के बच्चों को हमने लाया, रेमडेसिविर हमने पहुंचाई। पीएम से रेमडेसिविर नहीं मिला, नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ये औकात मोदी जी की नहीं है। मोदी जी की औकात सिर्फ नफरत पैदा करने की हो सकती है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाने की और दवाई पहुंचाने की हिम्मत नहीं हो सकती। यदि दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाने की किसी की हिम्मत है तो वो पप्पू यादव की है। हम हैं राम के भक्त, हम हैं रहीम के भक्त, हम हैं बुद्ध के भक्त, हम हैं बुद्धवादी, हम हैं जैनवादी, हम हैं रामवादी। और रामवादी कहता है कि गरीबों को प्रणाम करो, सबरी का पैर छुओ, वाल्मीकि की इज्जत करो, केवट को जिंदगी में संभालो, दूसरे को इज्जत करो।
कृष्णवादी कहता है सुदामा से मोहब्बत करो, मीरा ने खोदा द्रौपदी की रक्षा करो। और मैं तो कहा आज अपने नेताओं से, रावण भी राम की पूजा किए थे जीतने के लिए, रावण भी राम का पूजा किए। और सबसे बड़ा दुश्मन क्या नाम था प्रधान महासचिव जी, किसका नाम आज बता? सबसे बड़ा दुश्मन राम का कौन था? कालनेमी। कालनेमी भी पूजा किया था राम का। क्या ये लोग रावण है या कालनेमी है? कौन है? राम के विचारों का तो पप्पू है, जो हर आदमी का आंसू पोंछता तो है, हर आदमी के घर में मदद। हमारी औकात बहुत भी नहीं है, लेकिन बेटे की तरफ पान न पान की घंटी लेके पहुंचते तो है। हर आदमी के लिए जीने की रास्ता तो देते हैं। हमारे भीतर मरने की तो हिम्मत है। मोदी जी, आप तो मरने से डरते हैं। और मोदी जी, हमको जीने से डर लगता है, हमको मरने में आना जाता है। और हम मरना नहीं चाहते हैं इंसानियत के, इसीलिए हम आए हैं। नीतीश जी का सर्वे आया, गरीब सबसे ज्यादा कोशिश सीमांचल में। नीतीश जी, आप जब सीएम बने तो सबसे ज्यादा एमएलए एमपी कोसी ने दिया, सीमांचल ने दिया। लालू जी, आप जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा एमएलए एमपी सीमांचल और कोसी ने दिया। फिर सबसे ज्यादा गरीब कोसी सीमांचल क्यों है, ये जनता जानना चाहती है। सबसे ज्यादा मजदूरी मेरा बेटा करने क्यों जाता है मिथिला के लोग? कोसी सीमांचल मिथिला इतने गरीब क्यों? इसीलिए हम चाहते हैं विशेष पैकेज। हम चाहते हैं आजादी भ्रष्टाचार से। आज से आपकी लड़ाई, पप्पू यादव हमेशा आपके बेटे की तरह लड़ा। मैं आपको वादा करके जाता हूं, 3 मार्च को रंगभूमि मैदान में किसी घर में आदमी नहीं रुकिएगा। या तो हमें विशेष राज दो, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को विशेष पैकेज दो, और नहीं दोगे तो हम रेल भी चलने नहीं देंगे। और हम 3 मार्च को पूरे कोसी सीमांचल की जनता, या तो हम रामराज लेकर रहेंगे, विशेष पैकेज लेकर रहेंगे, या नहीं तो हमारे साथ दिल्ली में बैठ के सौतेलेपन का व्यवहार किया तो हम मिथिला कोसी सीमांचल का अलग राज्य का डिमांड कर देंगे। अलग राज्य हमें नहीं चाहिए भी, हम अलग राज्य के पक्ष में नहीं है। लेकिन यदि इसी तरह हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसी तरह कोसी सीमांचल को मरने पर मजबूर कर दिया, 56% से 63 हो गए गरीबी, तो हमें सोचना होगा। 5 तारीख को रंगभूमि के लिए चलेंगे, कूच करेंगे, और 3 तारीख को, 3 मार्च को, और इस वादा के साथ कि बिहार इंसाफ करे कोसी सीमांचल से। आप चाहते हैं ना? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।